छांदोग्योपनिषद प्रथम प्रपाठक छठा खंड चौथा पांचवा प्रवाक। अथा यदेतत् आदित्यस्य शुक्लं भाः स एव ऋक् अथा यत् नीलं परः कृष्णं तत् साम तद् एतत् एतस्यां ऋचि अद्यूढं साम तस्मात् ऋचि अद्यूढं साम गीयते। उद्गीत नहीं साम के अवयवभूत सा और अम, इनका अर्थ बताते जा रहे हैं। उसी प्रसंग में आगे कहते हैं कि अथा यद एतद आदित्यस्य शुक्लम भाः स एव ऋक्, आदित्य के अंदर एक सफेद प्रकाश है, जिसके अंदर दो प्रकार के प्रकाश है, दो प्रकार के तत्व हैं। एक सफेद प्रकाश है। अथा यद नीलम परः कृष्णम, एक नील माने काले रंग का प्रकाश भी है, माने अंधेरा भी है। सूर्य के अंदर कुछ अंधेरा भाग भी है, हमको नहीं दिखता, अंदर है, दूर से नहीं दिखता, पर वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो उसी को शुक्ल भाग कह रहे हैं। अथा यद एतद आदित्य से शुक्लम भाः सः एव ऋक् अथा यद नीलम परः कृष्णम तत् साम, ये साम भाग है। इसका तात्पर्य आदित्य मतलब यहाँ पर उपमा के रूप में आदित्य सूर्य को ले लिया। सूर्य के अंदर एक सफेद प्रकाशपन भी है, अंधेरा भी है। पर आदित्य यहाँ परमात्मा के अंदर ज्ञान प्रकाश भी है और अंधेरे को समाप्त करने का, नाश करने का गुण भी है। उस प्रकार से यहाँ लेते हैं। इन दो प्रकार के गुणों को सारिक और तत्साम, ये दो प्रकार से लिया। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढम साम, वैसे सूर्य के किरणों में 7 प्रकार के वर्ण विद्यमान रहते हैं। उन 7 वर्णों में से एक सफेद और काला प्रकार का या नीला प्रकार के जो किरण हैं, उनको ले सकते। तो एतस्याम ऋचि अद्यूढम साम, इस ऋचा के अंदर या ऋचा के साथ साम गाया जाता है। तस्मात् ऋचि अद्यूढम साम गीयते, इसलिए ऋक् के ऊपर साम गाया जाता है। इसके पश्चात कहते हैं कि अथा यद एव एतद आदित्यस्य शुक्लम भाः स एव सा अथा यद नीलम परः कृष्णम ततः अमः तत् साम अथ यः एषः अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते। हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्राणखः सर्वः एव सुवर्णः। प्रारंभिक भाग तो पहला जैसा ही आ गया। अथा यत एव आदित्यस्य शुक्लम भाः स एव ऋक् अथा यत नीलम परः कृष्णम तत् अमः तत् सामः, इतना अंश तो पहले का ही है। अथा यह एषः अंतर आदित्य, अब इसके पश्चात उसके अंदर, आदित्य के अंदर जो हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते। हिरण्मय पुरुष, हिरण्मय का तात्पर्य सोनामय, सोना जैसा, पूरा सोना ही सोना, तो पूरा सुवर्णमय जैसा पुरुष, हिरण्मय जैसा दिखाई देने वाला, सोना जैसे चमकने वाला एक पुरुष रहता आदित्य के अंदर, सूर्य के अंदर। वो और कैसा है? हिरण्य श्मश्रु और हिरण्य केशा, उसके बाल, दाढ़ी, मूंछ सब सोने जैसे ही हैं। उसको रहते ना, उसको सफेद रहते, सोना जैसे बाल, केश। और वो इतना हिरण्मय है कि आप्राणखात, रोटी से लेकर के पैर के नख तक पूरा सुवर्ण में ही सोना, ऐसा सुवर्ण में पुरुष आदित्य सूर्य के अंदर विद्यमान है। सर्वाः एव सुवर्ण, सब कुछ सुवर्ण ही सुवर्ण है, ऐसा पुरुष सूर्य के अंदर रहता। तो यहाँ आदित्य का तात्पर्य सूर्य नहीं है, परमात्मा। एक अंतराधिकरण आया था कि अंतर आदित्य के अंदर जो हिरण्यमय इस प्रकार के स्वरूप वाला पुरुष का वर्णन आया है, वो कोई देवता विशेष है या
आदित्य ही है या परमात्मा, अंतस्थ धर्मोपदेशात, इस प्रकार के अंतः पुरुष जो वर्ण हुआ है वो परमात्मा के धर्मों का उपदेश होने से वहाँ अंतः आदित्य, आदित्य के अंदर परमात्मा ही है, ऐसा निर्णय वेदांत दर्शन में हुआ। क्योंकि इससे पहले पूरा का पूरा ब्रह्म का ही वर्ण आ रहा है, उसका मुख्य नाम ओम है और वो उद्गीत नामक है, उसकी महिमा इस प्रकार की है और उसका ध्यान करने से इस प्रकार का प्रयोजन होता है इत्यादि कहते हुए पूरा परमात्मा का ही प्रखंड चलता आ रहा है। और इसके बाद भी अंतिम, इस प्रकार का अंतिम है परमात्मा से करेंगे, उसके बाद भी परमात्मा का वर्ण आ रहा, तो बीच में सूर्य का वर्ण कहाँ से आएगा? तो इसका तात्पर्य यहाँ पर भी आदित्य का अर्थ परमात्मा ही है, ऐसा निर्णय वेदांत दर्शन में हुआ अंतर्गत धर्मोपदेशाद आदि सूत्रों से। तो यहाँ पर हिरण्मय शब्द आया, तो हिरण्मय का अर्थ क्या है? ह्रियंते अज्ञानानि येन तद्धर्म, पहले जो अर्थ बताया वो तो आदित्य परक सामान्य उसका अर्थ बता दिया, सूर्य परक। ह्रियते अज्ञानानि येन तद हिरण्यम, ह्री हरने धातु से हिरण्य बना दिया, जो अज्ञान को हर लेता है, समाप्त कर देता है, वो है हिरण्य। सोना अर्थ नहीं है हिरण्य का अर्थ। तो ह्रियंते अज्ञानानि येन तद हिरण्यम विद्या प्रकाशकम विज्ञानम, विज्ञान को हिरण्य कहते। अश्मश्रु माने चिन्ह, ये इस प्रकार का विज्ञानी ही जिसका चिन्ह है। बहुत सारे लोग हम किसी को बुलाओ तो कैसे बुलाते? गाड़ी वाले को इधर बुलाओ। एक बार मैं श्रृंगेरी में गया था, वहाँ के स्वामी जी से मिलने के लिए, मठाधीश शंकराचार्य से मिलने के लिए गया, परंतु बात नहीं हो पाई। थोड़ी दूर जाकर चर्चा कर लिया, फिर आपने जो आपस में हम मिल के गए थे कि बात तो बनी नहीं। ये भक्त बहुत सारे लोग हैं, तो बाहर निकल गए, फिर क्या करते? फिर किसी शिष्य को भेज दिया कि वो मुझे लगता है किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं, भक्तों में मिल के नहीं आए, उनको फिर बुलाओ। फिर हम बाहर जाके कपड़ा बदल रहे थे, वो उनके शिष्य दूर से ही और दाढ़ी वाले इधर आ जाओ। तो ये चिन्ह, ये विशेष चिन्ह, तो जिनका विज्ञानी ही चिन्ह है परमात्मा का, और कोई नहीं दूसरा। विज्ञान के नाम से ही आनंद के नाम, आनंद विज्ञान इत्यादि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो परमात्मा के ही, अन्यत्र किसी के नहीं है। तो ये हिरण्य श्मश्रु और हिरण्यकेश, केश माने आनंद का स्वामी, केश का मतलब आनंद का स्वामी, आनंद का अधिपति, आनंद का निलय होता है केश। का घाट होता है आनंद, और ईश का अर्थ होता है स्वामी, जो आनंद का स्वामी है, आनंद का निलय है, उसको बोलते हैं केश। तो जहां पर विज्ञान है वहां पर आनंद भी विद्यमान होता और वह आनंद का स्वामी होता। आज भी लोग बाल रखने से आनंद सजाते हैं, लोग केशों को भिन्न भिन्न प्रकार से कटवाते हैं। आजकल का और ज्यादा ही ऊपर ऊपर टोपी जैसे बनाते हैं, नीचे पूरा वो काटते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का बनाते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। पर यहाँ वो केश नहीं है। केश का अर्थ का माने आनंद का हुआ प्रजापति परमात्मा के लिए आता ही है वो, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। ईश माने स्वामी, निलय। तो उसका जो आनंद स्वरूप है वो सब दुखों को हरण करने वाला, इसलिए वो हिरण्मय केश वाला। केश मतलब आनंद स्वरूप हो गया, आनंद का स्वामी हो गया, और हिरण्मय केश मतलब हरण करना। तो ज्ञान से, आनंद से सब दुखों का हरण कर लेता है और अपने विज्ञान से अज्ञान को हटा देता है। वह हिरण्य श्मश्रु अपने विज्ञान से जीवों के या जो मुक्त को होना चाहता है उसके संपूर्ण अज्ञान को नाश करने वाला वह हिरण्य श्मश्रु, और उपासना करने वाला उसके सब दुखों को हरण करने वाला है आनंद केश, वो हिरण्य केश। तो हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केशः। तो इस प्रकार से वो पूरा हिरण्मय इतना है कि चोटी से लेकर के नख पर्यंत तक पूरा वो हिरण्मय ही हिरण्य है।
माने जो मुक्त होना चाहता है सब प्रकार के जो भी राग द्वेष आदि मलिन है, अज्ञान है, सबको हरण करने वाला हो। तो उसके पास जाने के बाद, सूर्य के पास जाने के बाद कुछ भी बचता नहीं, सब भस्म हो जाता ना। सूर्य को पहुंच जाए तो उसके पहुंचने से पहले भस्म हो जाता। परमात्मा पहुंचने के बाद भी सब कुछ भस्म हो जाता, बस आत्मा आत्मा रह जाता, शुद्ध आत्मा, वो भस्म नहीं होता। शरीर संबंधी जो सूक्ष्म शरीर वो, और सूक्ष्म शरीर के अंदर रहने वाला जो भी संस्कार हैं, दुष्ट संस्कार, सब समाप्त, बस शुद्ध आत्मा बच जाता है। वो ब्रह्मवेद ब्रह्मयोग भूति, ब्रह्म जैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे ब्रह्म शुद्ध है तो उसके पास कोई बुद्धि नहीं मतलब अज्ञानी मूर्ख है, ऐसा नहीं। बुद्धि तत्व नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे संस्कार भरे रहते, जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे रहते, कर्माशय रहता, वो कर्माशय परमात्मा का नहीं है। उस प्रकार से जीवात्मा का, मुक्त आत्मा का भी उसी प्रकार से शुद्ध हो जाता है। उसके पास कोई कर्माशय नहीं होता, उसका अपना बुद्धि तत्व नहीं होता, तो वो ब्रह्म जैसा शुद्ध हो जाता। आदित्य के अंदर पुरुष आया, पुरुष का मतलब हमारे जैसा हाथ पैर वाला कोई है, आदित्य के अंदर रहता है। कोई अभिमानी देवता है, शंकराचार्य कहते हैं आदित्य के अंदर अभिमानी देवता रहता है, इस प्रकार से नहीं। निरुक्तकार कहते हैं कि पुरुष का मतलब पूरी शादा, पूरी शया, पूरयतेर्वा पूरयति इति अंतः अंतरपुरुषम अभिप्रेत्य अस्मात् परम इत्यादि, ये निरुक्तकार का वचन है। पुरुषम है पूरी शादा, वो पुर के अंदर विद्यमान रहने वाला। जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहता है, परमात्मा ब्रह्मांड के अंदर रहता, विद्यमान रहता, और पूरी शयः उसी में शयन करता है। और पूरयतेर्वा वो संपूर्ण से भर जाता या भरता, इसलिए परमात्मा को पुरुष कहते हैं, जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं। इस शरीर के अंदर जो कोई शक्ति है, शक्ति भरने वाला जीवात्मा है, और परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति भर देता है। उसी की प्रेरणा से ही सब कुछ काम चल रहा है, सब कुछ क्रियाएं कर रही हैं, सब में गति है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पुरुष से हाथ पैर वाला हमारे जैसे कोई पुरुष को नहीं लेना, परमात्मा विशेष चर्चा तो वेदांत में है। अंतस्थ धर्मोपदेशात अंतः विद्यमान पुरुष, कोई जीवात्मा अभिमानी देवता नहीं है, वो परमात्मा है, क्योंकि उनके धर्मों का उपदेश है। परमात्मा जो धर्मों का उपदेश यहाँ बताया या आगे पीछे बताया, वो पूरा परमात्मा के ही लक्षण है, और किसी के लक्षण नहीं है, वो धर्म नहीं है। यदि आदित्य परख सूर्य परख लेंगे तो केश उसके क्या होंगे? वो तो सूर्य तो हिरण्यमय तो रहता ही है, सोना जैसा चमकता ही है वो, तो उसका केश क्या होंगे? तो उसका केश किरण, अब वो भी हिरण्यमय रहते, सोने जैसे, हमारे से काले नहीं रहते। कहते हैं तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्य उत इति नाम सह एषः सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति हा वै सर्वेभ्यः पापमभ्यः यः एवं वेद। धर्मोपदेशात् आ गया। तस्य यथा कप्यासम, उसका जो कवि रूप है, पहले ज्योतिर्मय नील और श्वेत रंगों का वर्णन हुआ था। कप्यासम पुंडरीकम, पुंडरीक को कहते हैं सामान्य रूप से सामान्य भाषा में श्वेत कमल को, और कप्यासम कहते हैं नील कमल को। तो यहाँ भी वही जो पहले श्वेत और नील कृष्ण वर्णों का वर्णन हुआ था, वही विषय यहाँ लिया। यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, ये दो वर्ण, उसके दो आंखें हैं, आदित्य के दो आंखें हैं, यह परमात्मा के दो विशेष शक्तियां। तस्या उद इति नाम, इन दो आंखों का ही, चक्षुओं का ही नाम उत है, उद्गीत का उत भाग है। सह एषः सर्वेभ्यः पाप्यभ्यः उदितः, ये दो वर्ण या दो किरण, दो प्रकार की विशेष प्रकार की शक्ति या ज्ञान
ये ऐसे हैं, ये उदित है, माने सब प्रकार के पापों से ऊपर उठा हुआ, माने पापों से रहित, उसका नाम है उत। तो उत तो परमात्मा का अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, उससे बढ़कर के उत्कृष्ट कोई है ही नहीं। चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, वो मुक्त पुरुष क्यों ना हो, उस जैसा उत्कृष्ट नहीं है। संसार में जितने करोड़ों करोड़ों जीवात्मा हैं, सब जीवात्मा मिलकर के भी किसी एक प्राणी को उत्पन्न नहीं कर सकते। चाहे कितना ही मुक्त पुरुष क्यों ना हो, हजारों लाखों मुक्त पुरुष क्यों ना हो, सब मिलकर के सृष्टि को न बना सकते न चला सकते। इसलिए सर्वाधिक उत्कृष्ट कोई है तो परमात्मा है, और कोई नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने भी कहा उत्कृष्ट योगी से भी उत्कृष्ट वही ही है। कितने ही चाहे वो सिद्धियों को प्राप्त कर चुका हो, हर प्रकार के कितने ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुका हो, परमात्मा से बढ़कर नहीं हो सकता। हो सब प्रकार के पापों से ऊपर उठा हुआ उद, तो वो परमात्मा ही है। इति हावै सर्वेभ्यः पापमभ्यः या एवं वेद। इस प्रकार से जो उद की उपासना करता है, परमात्मा को उद के रूप में जान लेता है, वो भी स्वयं सब पापों से ऊपर उठ जाता कि मैं भी उस स्थान पर पहुंच जाऊं। उस स्थान पर पहुंचूंगा मतलब सर्वोत्कृष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, परंतु अपने सब पापों से मुक्त हो सकता है। बस वही उत्कृष्ट दशा है। ये उद्गीत की उपासना का प्रयोजन है, यहां बता दिया। तस्य ऋक्चा सामचा गेष्णौ तस्माद उद्गीतः तस्मात् तु एव उद्गाता एतस्य हि गाता सह एषः ये च अमुष्मात् पराञ्च लोकाः तेषां च इष्टे देवकामानां च इति अधिदैवतम्। अभी तक तो अधिदैवत का वर्णन हुआ। तस्य ऋक्चा सामच, उस उद्गीत का, अभी तक जो उद्गीत का वर्णन हुआ, उस परमात्मा का वर्णन जो वर्णन हुआ, तस्य ऋक्, उसका जो ऋग्वेद ज्ञान है, चा चकार से यजुर्वेद का ज्ञान है, साम ज्ञान है, चा से अथर्व। इस प्रकार से इन चारों वेदों से, ये चारों वेद गेष्णौ, यहाँ तो समुच्चय के रूप में दो कर लिया, तो विवेचन में लिया, ऋक् चा साम चा गेष्णौ, ये दोनों परमात्मा के ही गान करने वाले हैं। ये दोनों ही वेद परमात्मा के ही गान करने वाले हैं। तस्मात् उद्गीतः, इसलिए उसी से ही ये उद्गीत का उद्भव हुआ, उद्गीत का ज्ञान होता। तस्मात् तो एवं उद्गाता, इसे उद्गाता भी उसी का ही गान करता है, उसी परमात्मा का ही गान करता, परमात्मा की स्तुति करता है। एतस्य ही गाता सह एषः ये च अमुष्मात् पराञ्च लोकाः, जो इस लोक से और परलोक से ऊपर उठ जाता है। तेषां च इष्टे देवकामानां, और देवताओं के जो भी कामनाएं हैं, योगियों की जो भी कामनाएं हैं, सब कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। कौन? परमात्मा। तो उद्गीत की उपासना करने वालों की सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये उद्गीत की उपासना का प्रयोजन बता दिया। तो ये विषय समाप्त हो गया। आलम।